हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में 7 और 8 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रहता है। झारखंड करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टेटिक बैकग्राउंड में डिस्कस किया जाता है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी डिस्कस किया जाता है, मैप प्रैक्टिस होता है और झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट डिटेल में कवर किया जाता है। तो क्लास काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। थोड़ा सा पैसेंस रखकर आप लोग एंड तक चले जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। लेट्स गेट अप। झारखंड के मैप में आइडेंटिफाई करना है आपको कि यह डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ साथ इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन भी आपको जरूर लिखना है कमेंट बॉक्स में। इतना काम आप लोग जरूर कीजिएगा। डिटेल में इन्फॉर्मेशन मतलब डिटेल में इस डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करूंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में झारखंड का ओवरऑल प्रदर्शन में कौन सी रैंकिंग दी गई है? उत्तम, दक्ष, उत्कर्ष या फिर आकांक्षी 2। आंसर इसका डी आकांक्षी 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो जो इंडेक्स तैयार किया गया था परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, इसमें टोटल 10 रैंकिंग था, जिसमें क्या था? दक्ष है, उत्कर्ष है, अति उत्तम है, उत्तम है, प्रचेष्टा है, प्रचेष्टा 1 है, यहाँ पे 2, उसके बाद प्रचेष्टा 3, आकांक्षी 1, आकांक्षी 2 और आकांक्षी 3। तीसरा से 10 ग्रेड दिया गया था परफॉर्मेंस के आधार पर। तो अगर देखिएगा यहाँ पे तो दक्ष, उत्तम और अति उत्तम श्रेणी में कोई भी नहीं था, कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि भारत का कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। ये जो सबसे टॉप में था दक्ष, उत्कर्ष या फिर अति उत्तम श्रेणी में, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। ये तब नहीं था। अब बाकी देख लीजिएगा। सबसे अच्छा अगर प्रदर्शन देखिएगा तो ये प्रचेष्टा 2 में था, चंडीगढ़ और पंजाब का। ओके, यानी कि यहाँ पे था, ठीक है। प्रचेष्टा 1 में भी कोई नहीं था, तो चंडीगढ़ सबसे पहले था, उसके बाद पंजाब। अगर झारखंड के बारे में बात कीजिएगा तो झारखंड को कुल अंक मिला था 1000 में से 503.7 और यह आकांक्षी 2 के कैटेगरी में आया है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही रहेगा कि ओवरऑल रैंकिंग जो है झारखंड का कितना रहा, तो आकांक्षी 2 की कैटेगरी में यह आया। बिहार और उत्तर प्रदेश का भी जो है यही रैंक था। अगर पहुंच और देखिए झारखंड का रैंक जो है अलग अलग कैटेगरी में दिया गया था। पहुंच और शिक्षक प्रशिक्षण श्रेणी में झारखंड उत्तम स्थान मिला इसको। उसके बाद लर्निंग आउटकम में झारखंड को आकांक्षी स्थान मिला। उसके बाद मतलब रैंकिंग गवर्नेंस में झारखंड को प्रचेष्टा 2 दिया गया और आधारभूत संरचनाएं और सुविधाओं में झारखंड को प्रचेष्टा 3 जो है रैंक दिया गया था। तो ये सब कुछ रैंकिंग आप लोग याद रखिएगा। ओवरऑल जो रैंक है आकांक्षी 2 यह कभी भूलिएगा नहीं। टोटल 10 इसमें जैसे श्रेणी में जो है दिया गया था रैंक। ओके, अलग अलग तरह से। आंसर इसका डी आकांक्षी 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड में कितने नए नर्सिंग संस्थान खोले जाएंगे? 3, 5, 7 या फिर 9। तभी बात किया जा रहा था कि 5 नए नर्सिंग संस्थान खोले जाएंगे। इसको रटने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से याद रह जाएगा। देखिए कैसे। राज्य में अभी कार्यरत 3 नए मेडिकल संस्थान है। नया मेडिकल संस्थान अभी 3 है, ठीक है। 3 में कौन कौन है? पलामू, हजारीबाग और दुमका। तो 3 तो ये याद रहा गया। बाकी अभी 2 जो है निर्माणाधीन यानी कि इस पर काम चल रहा है। तो 3, 2, 5 हो गया, कोडरमा और चाईबासा में, ठीक है। और आज रात में आप लोग एक बार कम्युनिटी टैब को विजिट कर लीजिएगा। जितने पलामू, हजारीबाग, दुमका, कोडरमा, चाईबासा कहाँ पे आता है? तो चाईबासा आता है वेस्ट सिंहभूम में। तो इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। 4-5 डिस्ट्रिक्ट रहेगा, उसको हो सकता है पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब अरेंज करने के लिए आपको दिया जाए। तो शाम को, रात में, शाम को नहीं, शाम को टाइम नहीं होता है, तो रात में जो है आप लोग कम्युनिटी टैब में से कम्युनिटी टैब में जाइएगा यूट्यूब का, उसमें क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा। तो देख लीजिएगा। तो 5 हो गया। तो इस तरह से 5 जो है नए नर्सिंग संस्थान खोले जाएंगे एक एक करके, ठीक है। ध्यान रखिए, एक एक करके मतलब सब में एक और एक। आगे देख लीजिएगा। इसका निर्माण केंद्र और राज्य सरकार दोनों करेगी। ध्यान रखिएगा, जेपीसी जब क्वेश्चन बनाएगी तो बोलेगा कि ये नर्सिंग संस्थान है, उसको सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार या सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जो है बनाएगी। ऐसा स्टेटमेंट फ्रीक्वेंटली बनाया जाता है। तो दोनों मिलकर काम करेंगे। ध्यान रखिएगा। इसमें एक संस्थान के निर्माण लागत है 24.51 जो है करोड़ लगेगा। बाकी इसका निर्माण झारखंड राज्य भवन निर्माण संस्थान JSBCCL करेगी। झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, न्यूज में आ रहा है। ओके ना। अगर दे देगा JSBCCL फुल फॉर्म, कितने लोग बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत लोग पढ़ते ही नहीं हैं, क्वेश्चन छूट जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन JSSC SI 2017 में बहुत पूछा गया था। आपसे जब करंट अफेयर की क्लास शुरू किया था तो डिस्कस भी किया था कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। थोड़ा सा सतर्क रहिएगा झारखंड के अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो।
पढ़ लीजिएगा, यही 5 नए मेडिकल संस्थान है। अच्छा, मेडिकल संस्थान तो खुल रहा है, मुझे ना एएनएम का और जीएनएम का फुल फॉर्म चाहिए। और A4 साइज का सीट लेकर बैठे हैं ना, A4 साइज का आपको बोल दिया हूँ पहले ही कि A4 साइज का सीट लेकर बैठिएगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा और कुछ बताया भी जाएगा, उसको नोट डाउन आपको करते चलना है। अच्छे से लेक्चर का फायदा उठाना चाहते हैं तो काम जरूर कीजिएगा। तो एएनएम और जीएनएम का फुल फॉर्म बताइए और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रांची विश्वविद्यालय के सहयोग से बिहार झारखंड के पहले पत्रकारिता विभाग की स्थापना कब हुई? 7 जुलाई है 1981, फिर 83, 85 या फिर 87? सही आंसर इसका हो जाएगा डी, 7 जुलाई 1987 को जो है से रांची विश्वविद्यालय के सहयोग से बिहार झारखंड के पहले पत्रकारिता विभाग की स्थापना हुआ था। ये न्यूज में क्यों आ रहा है तो आपको पता होगा, 7 जुलाई तो अभी इसका पहला बार जो है से स्थापना दिवस मनाया गया है। ऐसे 37 साल हो गया लेकिन पहली बार जो है मनाया गया, यानी कि 37वां स्थापना दिवस को पहली बार मनाया गया। कंफ्यूज मत कीजिएगा, ऐसा मतलब कोई मना नहीं था, लेकिन अभी पहला बार मनाया गया, लेकिन इसका 37वां स्थापना दिवस हुआ, तो ध्यान रखिएगा। तो इस कुछ हो गया, पत्रकारिता विभाग जो है रांची विश्वविद्यालय, वही है, रांची विश्वविद्यालय के सहयोग से था, तो इसको बोला जाता है पत्रकारिता विभाग रांची विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 7 जुलाई 1987। बाकी कुछ यहाँ पे ना स्टैटिक पोर्शन में आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, पहला है पुलिंजर पुरस्कार, ये 1917 में शुरू किया गया था। 2023 में अभी देखिएगा तो एसोसिएटेड प्रेस और न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया था। आपको पता होगा जो रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रहा था, उसी को कवरेज के लिए इनको दिया गया है पुलिंजर प्राइज 2023, ये सब याद रखिएगा। बाकी चमेली देवी जैन पुरस्कार 1981 में शुरू किया गया था और 2023 का जो है धन्या राजेंद्रन को दिया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा, महिला को दिया जाता है चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो सब कुछ याद रखिएगा। रांची यूनिवर्सिटी झारखंड का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, 1960 में इसको स्टेब्लिश किया गया था बिहार यूनिवर्सिटी से अलग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन चैंपियनशिप, स्पोर्ट्स न्यूज में आता है और खासकर अगर वुमेन्स रिलेटेड न्यूज है तो उसको आप लोग डबल टिक लगा लीजिएगा। हाल ही में संपन्न 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, मिजोरम या फिर हरियाणा? सही आंसर इसका ए, मध्य प्रदेश होगा। इसमें न्यूज में इसीलिए आ रहा है कि झारखंड जो है इसमें रनर अप रहा है, यानी कि जो है स्वर्ण पदक जीता, यानी कि फाइनल में जो है हम लोग पहुंच गए थे छत्तीसगढ़ को हराकर, लेकिन फाइनल जीत नहीं पाए थे। ओके, आपसे डिस्कस किया था कि मणिपुर को हराकर हम लोग सेमीफाइनल में गए थे और उसके बाद छत्तीसगढ़ को हराकर हम लोग फाइनल में गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश को हरा नहीं पाए। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश यह खिताब जीता है। देख लीजिएगा, हॉकी मध्य प्रदेश बीट हॉकी झारखंड टू क्लिंच द 13th हॉकी वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं। देख लीजिएगा, यहाँ पे खिताब जीता गया मध्य प्रदेश के द्वारा, झारखंड को जो है हराया गया था 1-0 से। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि झारखंड यहाँ पे एक भी गोल नहीं कर पाया था। तो झारखंड को क्या मिला? यहाँ पे रजत पदक मिला, यानी कि सिल्वर मेडल मिला। झारखंड के कप्तान कौन थे? इंपोर्टेंट रहेगा, तो रजनी करकेटा थे, याद रखिएगा। और गोलकीपर थे रश्मि होरो। हरियाणा ने ऐसे कांस्य पदक जीता था और उसके लिए जो है छत्तीसगढ़ को हराया था। बाकी देख लीजिएगा, यह स्थान कहाँ पे हुआ था? तो जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, याद होगा आपको, राउरकेला में उड़ीसा में है। तो बिरसा मुंडा जो हॉकी स्टेडियम है वहीं पे यह गेम हुआ था। ओके, ध्यान रखिएगा। तो सब कुछ न्यूज था। मध्य प्रदेश को याद रखिएगा, झारखंड को हराएगा, यानी हम लोग रजत पदक जीते। झारखंड के कप्तान कौन थे? इंपॉर्टेंट रहेगा ना। झारखंड की पहली हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार में, मेदिनीनगर केंद्रीय कारागार में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार। यह हजारीबाग में है और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार आपको पता होगा यह रांची में है। आइए देख लेते हैं। तो झारखंड की पहली हाई सिक्योरिटी, नाम ही में है हाई सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहेगा इसमें। तो हाई सिक्योरिटी जो जेल बनने वाला है वो जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार परिसर में बनेगा, उसी के प्रेमिसेस में बनेगा। इसके लिए देखिएगा तो 20.5 एकड़ भूमि जो है आवंटित किया गया है, जिसमें 15 एकड़ जो भूमि है उसमें तो हाई सिक्योरिटी जेल बनेगा, बाकी में आवासीय जो है भवन बनेगा, यानी कि रहने के लिए जो है भवन बनेगा, याद रखिएगा। झारखंड में इंपोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, कुल जो केंद्रीय कारागार की संख्या वह 7 है। देख लीजिएगा, यहीं पे लिस्ट है। तो एक स्टूडेंट के द्वारा आंसर दिया गया था जो क्वेश्चन कमेंट में पोस्ट किया गया था, उसमें सबसे पहले आता है बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल, ये रांची में है। उसके बाद घाघी डी जेल है, यह ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है। जेपी नारायण जेल है हजारीबाग में। उसके बाद दुमका जेल है, देवघर जेल है, गिरिडीह जेल है और पलामू सेंट्रल जेल है। तीसरे से 7 जो है झारखंड में सेंट्रल जेल है। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा।
पुल कितने चले, सेंट्रल कितने चले, ये सब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ना, ये सब रिपीट हो रहा है आपका, तो रिवीजन हो रहा होगा, और पता नहीं याद होगा तब ना रिवीजन होगा। चलिए तो देख लीजिएगा सारा चीज़। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार ये हजारीबाग में है, ध्यान रखिएगा। हजारीबाग तो बताया था आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो है से डिस्ट्रिक्ट है। देख लीजिएगा यहाँ पे डीपीआर तैयार किया गया है। डीपीआर का फुल फॉर्म होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना। डीपीआर मतलब बहुत बार आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा डीपीआर तैयार किया गया है, तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। ये है हजारीबाग, ये क्या है, ये जो है से नूर छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर है, ये सब याद रखिएगा। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, हेडक्वार्टर इसका हजारीबाग में ही है। एट द 11th आवर आपको पता होता है क्या होता है। झारखंड देखिए कोई मतलब बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। बाकी छोटे छोटे न्यूज़ यहाँ भी जो आपको माइंड में याद रखना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ, वन लाइनर या फिर ये सब इमेज के फॉर्मेट में। तो आपको पता होगा अभी जो है से एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन थी, उनका नाम था प्रिया दुबे। तो वह जो है हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रहे हैं, देख लीजिएगा। तो वही है एडीजी, यहाँ पे है लिखा हुआ कहीं पे प्रिया दुबे, ठीक है, याद रखिएगा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। बाकी जो डीजीपी हैं अजय कुमार सिन्हा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, झारखंड के। बाकी अभी आपको डिस्कस किया था कि जो झारखंड गौशाला आयोग है उसके अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद बने हैं, तो इनके बारे में याद रखिएगा, बार बार मीटिंग होता रहेगा तो न्यूज में आते रहेंगे फॉर द टाइम, मतलब आप लोग को कम से कम याद रखना है कि अध्यक्ष बने हैं। झारखंड स्टेट जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 15 और 16 को होने वाला है, तो सब याद रखिएगा, प्रथम टाइम ये होने वाला है। प्रथम झारखंड स्टेट अंडर 18 और अंडर 20 जूनियर एथलेटिक प्रतियोगिता बोकारो के चंदन क्यारी में 15 और 16 जुलाई से आयोजित किया जाएगा। ओके, और अभी खेलो झारखंड गेम भी स्टार्ट होने वाला है हाल ही में, तो सब आपको न्यूज में देखने को आएगा। ओके, तो आगामी जो एग्जाम होगा स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज जो है से पूछा जाएगा। तो ये सब आज का जो क्लास हो रहा है खासकर 3-4 दिन से, इसमें स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा कवर किया गया है, तो ध्यान से सारा देख लीजिएगा। वैसे देखिएगा जब एग्जाम आएगा ना तो उसमें मैराथन जो क्लास होता है करंट अफेयर्स का, उस तरह का वीडियो भी आपके पास आएगा। ओके, तो टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे देख लीजिएगा, भारत के संवैधानिक सुधारों के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तो सब देख लीजिएगा, न्यूज़पेपर में जो है पढ़ने लिखने से रिलेटेड उन लोग को भी पता होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो एजुकेशन से रिलेटेड भी चीज़ें वहाँ पे छापा जाता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आया था? 1919 में। फालतू चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको पता होगा जो द्वैत शासन प्रणाली था, ठीक है, उसके लिए फेमस है, तो याद रखिएगा द्वैत शासन प्रणाली 1919, जिस समय आपको पता होगा 1919 में भी जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी टाइम का है, तो वो याद रखिएगा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, आपको पता होगा 20 मई 1948 को यह जो है केरल के कालीकट तट पर पहुंचे थे। और अगर यूरोपियन का आगमन आप लोग देखिएगा, यूरोपियन का, तो सबसे पहले आया था यहाँ पे ये जो पुर्तगाल, ये पुर्तगाली थे, यहाँ पे लिखा होगा, भूल जाता हूँ कभी कभी। बाकी सबसे कम उम्र के विलियम्डम चैंपियनशिप बने थे जर्मनी के बोरिस बेकर। अभी मैं इसको सर्च करके ला रहा हूँ, अब तक देखिए रिकॉर्ड है इनका। अब देखिएगा तो बहुत पहले 1985 में जो है रिकॉर्ड बनाए थे बोरिस बेकर ने, लेकिन अब तक यह रिकॉर्ड है 17 साल जो है लगभग बोलिएगा उम्र में जो है जीते थे विलियम्डन का खिताब, और सबसे कम उम्र के जो है खिताब जीतने वाले विलियम्डन है। ये जो है टेनिस से आता है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद आपको विलियम्डन होता है और फिर अमेरिकन ओपन होता है, तो ये सब 4 तरह का ओपन आपको देखने को मिलता है। टेनिस ग्रैंड स्लैम आप लोग बोलते हैं, ये सब कुछ याद रखिएगा। बाकी चंद्रयान देख लीजिए, यहाँ पे चंद्रयान 3 को जो है बोला जा रहा है कि 14 को जैसे उड़ान भरेगा, तो और ज़्यादा सब न्यूज में आएगा, तो फिर से डिस्कस कर लेंगे। फॉर द टाइमिंग आप लोग याद रखिएगा, चंद्रयान 1 जो था वो 2008 में लॉन्च हुआ था। चंद्रयान जो है सेकेंड जो था 2019 में हुआ था, और अभी 2023 में जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा रहा है। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज देखिएगा, आजकल तो पता है आपको क्या हो रहा है, तो आजकल ज्योति मौर्य चल रही है, ठीक है, एसडीएम। तो यहाँ पे देख लीजिएगा न्यूज निकल कर ये सब आ रहा था कि जिस तरह से महिला आयोग है, फालतू चीज़ों पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, तो जो महिला आयोग है उसी की तर्ज पर जो है पुरुष आयोग बनना चाहिए। और खासकर मेरा भी मानना है कि जिस तरह से महिलाएं जो है उत्पीड़न का शिकार होती हैं, पुरुष भी उत्पीड़न का शिकार होती हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये समा शर्मा है, तो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, लिख रही हैं कि इंटरनेट मीडिया पर हमें अक्सर ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि पत्नियों के हाथे पीटने वाले पतियों के मामले में भारत विश्व में 3रे स्थान पर है। यानी कि समझ सकते हैं कि जो पत्नियां पीट रही हैं भारत में लोगों को, वह 3रे स्थान पर हम लोग आ चुके हैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि 3रा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और आप लोग इसको 3rd नंबर पर पहले हिला दिया है पीटने के मामले में। तो
तो देखिए मांग अब जब से ज्योति मौर्य केस आया है तब से बोला जा रहा है कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा, और बनता है तो आगे देखने को मिलेगा। बाकी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि महिला आयोग की स्थापना जो है 1992 में किया गया था भारत में, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, और अभी वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा। ये नहीं है, ये तो लिख रही हैं कुछ, रेखा शर्मा है, याद रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग वन लाइनर झारखंड करंट अफेयर्स 2022-23 के लिए, और आज जो है से फरवरी 2023 का भी करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है, थोड़े थोड़े पॉइंट। IEMS न्यूज में आ रहा था, इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम। तो अभी न्यूज में इसीलिए आ रहा था कि जितना भी अगर चुनाव होता है तो कोई भी पार्टी है उसका सारा ब्यौरा जो है कितना खर्च किया जाना है सब देना होगा। तो ये सब इंटीग्रेटेड इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है से न्यूज में आया था, तो याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा एक न्यूज में आया है JPHCL, झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए कोई भी मैं पढ़ता हूँ, देखिए झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इसको मैं तुरंत जाकर गूगल पे सर्च करता हूँ कि क्या यह फुल फॉर्म है या पूछा जा सकता है, तभी मैं प्रोवाइड कराता हूँ। कोई भी आलतू फालतू का नॉलेज आपके पास नहीं दिया जाता है। और मैं सतर्क इसीलिए रहता हूँ क्योंकि मैं 2017 झारखंड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बहुत एनालाइज किया हूँ, उसके आधार पर ये सारा चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ। और बाकी नॉलेज अगर रहे आपके पास तो कहीं ना कहीं आपको काम ही देगा, ठीक है। DFCCIL को देख लीजिएगा, यहाँ पे सोननगर डानकुनी सेक्शन, यहाँ पे रेलवे सेक्शन है, लाइन है, तो इसको देखिएगा PM गति शक्ति में शामिल किया गया है। इससे क्या होगा, देखिए अलग अलग अगर ट्रेन होता है, जैसे पैसेंजर ट्रेन होता है और अगर एक्सप्रेस ट्रेन है, उसके बाद आपको अलग अलग ट्रेन है, मालगाड़ी है, तो अगर एक ही लाइन पर चलता है तो क्या होता है, अगर पैसेंजर ट्रेन को या फिर अगर कोई एक्सप्रेस ट्रेन है तो उसको रोकना पड़ जाता है दूसरी ट्रेन को पास करने के लिए। तो इस तरह से देखिए गति नहीं मिल पाता है, तो इसको गति देने के लिए अलग अलग लाइन बिछाया जाएगा। तो अब जो है उसको ट्रेन को गति मिल सकेगी, यानी कि बोला जा रहा है कि 100 किलोमीटर जो है प्रति घंटे तक रफ्तार इसका हो सकेगा। तो याद रखिएगा इसमें जो है जो सेक्शन या होगा उसमें झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। सोननगर डानकनी सेक्शन, याद रखिएगा 538 किलोमीटर है लेंथ इसका। अब देखिएगा जो न्यूज आएगा वह फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा, यानी कि देख लीजिएगा पुराना है। बेतला नेशनल पार्क से खत्म हुए जंगली कुत्ते का नाम कोया था ना, ध्यान रखिएगा। पहले बोला जा रहा था कि पहले जो था इनकी आबादी कम से कम 200 के आसपास था, लेकिन 2010 से कोई भी कोया यानी कि जंगली जो कुत्ते थे वह दिखे नहीं। ध्यान रखिएगा स्थानीय नाम जो अभी विलुप्त हुए हैं, तो पूछा जा सकता है कि बेतला नेशनल पार्क में जो खत्म हुए जंगली कुत्ते हैं उनका जो है स्थानीय नाम क्या है, तो कोया याद रखेगा। 2010 से इन लोग नहीं दिखा है। बेतला नेशनल पार्क तो आपको पता होगा, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1974 में घोषित किया गया था और बाद में 1986 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। बेतला नेशनल पार्क पलामू और लातेहार दोनों में पड़ता है। झारखंड का बजट पता होगा आपको, फरवरी में पेश किया जाता है, तो 1,16,418 करोड़ का बजट है भारत का, सॉरी झारखंड का। देख लीजिएगा बजट 2023-24 का यह है ना, लेटेस्ट है, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा किस दिन पेश किया गया था, तो 3 फरवरी 2023, याद रखिएगा 3 फरवरी को। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, तो डायरेक्ट पूछेगा कि जो मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना भी शुरू किया गया वह कितनी कक्षा से कितनी कक्षा के लिए है, तो कक्षा 1 से 12 तक के लिए है। ओके, ध्यान रखिएगा। बाकी याद रखिए कक्षा आपको पता होगा 1 से लेकर 8 तक DG स्कूल ऐप अभी लॉन्च किया गया था, और 9 से लेकर 12 तक कौन सा ऐप था, तो लर्नेटिक ऐप ना, याद रखिएगा। ये सब जो है न्यूज में था पास्ट में। 1 से 8 तक था DG स्कूल ऐप, उससे पढ़ाई होता है, बच्चों लोगों को शिक्षा दिया जाता है, और 9 से 12 तक जो है लर्नेटिक ऐप है। सोनारी एयरपोर्ट जमशेदपुर में, याद रखिएगा यही शहर है, इंपॉर्टेंट है, जो सोने का खरगई रिवर के किनारे है। बाकी घाटशिला के एक पर्सन जिनका नाम है शेखर मलिक, उनको मिला है अभी भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का युवा अवार्ड, तो याद रखिएगा घाटशिला के पर्सन है। 10वां राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप रांची में हुआ था, तो बहुत सारे लोग जो है इसमें जीते थे, तो आपके लिए पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा कौन क्या जीता। ओके, एक जीता है कोई इंपॉर्टेंट, तब वो इंपॉर्टेंट रहता है। इवेंट याद रखिएगा 10वां राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप रांची में हुआ। आइए अब वन लाइनर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखते हैं। पूरे देश में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पंप उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य है वह जो है से 2025 रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा 2025 तक इस तरह से आप लोग पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा जिसमें 20% इथेनॉल है। पहले डिस्कस भी आपसे किया था कि बायोडीजल के बारे में बात किया जा रहा है, तो वह इथेनॉल से ही जो है बनाया जाएगा। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो
तो C2H5OH होता है। इसको कॉमन अल्कोहल के भी नाम से जाना जाता है। इसमें फंक्शनल ग्रुप OH पाया जाता है। ओके, जनरल साइंस में याद रखिएगा। ओके, इथेनॉल को एक और नाम है, ठीक है, इथेनॉल है ना, इथाइल अल्कोहल इसको बोला जाता है। अगर कॉमन नेम देखिएगा तो ना, इथाइल अल्कोहल जानते होंगे आप लोग, क्लास 10 में भी था ये सब। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार ग्रीनफील्ड परियोजना लगाने में भारत विश्व में तीसरे नंबर पर है। देखिएगा तो अलग तरह से ग्रीन परियोजना है, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात किया जा रहा था, तो याद देखिएगा तीसरे नंबर पर है से भारत है, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद। ग्रीनफील्ड परियोजना लगाने में भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है। विदेशी निवेशकों को बोल सकते हैं या विदेशी निवेश आकर्षित करने में शीर्ष 20 देशों में भारत का स्थान 8वें स्थान पर है। ये सब ध्यान रखिएगा। तो भारत का स्थान किस में है, किस में, यानी कि देखिएगा तो जो बाहर की कंपनियां हैं से अलग अलग देशों में जो है से निवेश करती हैं, तो उसको अट्रैक्ट करने में झारखंड जो है भारत 8वें स्थान पे है। नेक्स्ट न्यूज है, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस लॉन्च किया गया। तो वे लॉन्च किए थे आसनवी वैष्णव जी। यहाँ पे देखिएगा जंजीबर में भारत के बाहर IIT का पहला कैंपस जो है से IIT मद्रास खोलेगा। यह जैसे अफ्रीकन कंट्री है। जंजीबार में देख लीजिएगा इसका कैपिटल और करेंसी ना आप लोग। बाकी राष्ट्रपति यहाँ के डॉक्टर हुसैन अली मोबिनी हैं, ये सब कुछ याद रखिएगा। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में जो है से खोला गया है, ये सब कुछ याद रखिएगा। और बाकी चेन्नई क्या क्या है, इसमें इंडियन लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, और GI रजिस्ट्री देख लीजिएगा, जो GI टैग रजिस्ट्री है उसका भी हेडक्वार्टर यहीं पे है, चेन्नई में है। कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यहीं पे है, जो कि रशिया के सहयोग से है। 32nd जो है यहाँ पे डूरंट कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कोलकाता में होगा, यानी कि द सिटी ऑफ जॉय, यानी कि जहाँ पे साल्ट लेक स्टेडियम है और ईडन गार्डन भी है। क्वेश्चन पता है यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ जाता है, कभी कभी देखिएगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जामिनर से मजा लेने के लिए पूछ देता है कि इनमें से कौन है ऐसे एक पार्क नहीं है, और नाम दे देगा ग्रीन पार्क। तो ग्रीन पार्क तो नाम है, लेकिन वो पार्क नहीं हुआ, स्टेडियम है, कानपुर में है, और मैं खुद भी विजिट कर चुका हूँ वहाँ पे ग्रीन पार्क में। बाकी एक पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन एक गार्डन नहीं है, और एक ऑप्शन देगा ईडन गार्डन, तो वह एक गार्डन नहीं है, वह एक क्रिकेट स्टेडियम है। तो सब कुछ याद रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट आता है नशीली दवा है जिसका नाम है MDMA, फुल फॉर्म डाल दिया जाएगा। उसको मेडिकल प्रयोग के लिए मंजूरी दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई नशीला दवा है तो उसको बैन कर दिया जाता है, लेकिन उसका अगर कोई कहीं पे अगर मेडिकल साइंस में किसी तरह से यूज है तो उसको फिर मंजूरी लेना पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया भी इसको मंजूरी दिया है MDMA को। यहाँ पे देख लीजिएगा एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब अभी दीपिका पल्लिकल और हरिंदर संधू के द्वारा जीता गया है। मलेशिया को हराया गया था। ये चाइना में एशियन चैंपियनशिप हो रहा है, आपको डिस्कस किया था। ओके, डायरेक्ट पूछ देगा दीपिका पल्लिकल का संबंध किस खेल से है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। हरिंदर संधू तो कम है, लेकिन दीपिका पल्लिकल को पूछ जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। याद रखिएगा यह जो है से स्क्वैश के प्लेयर हैं। बाकी 8 जुलाई को नेशनल वीडियो गेम डे भी मनाया जाता है, 8 जुलाई को। बाकी यहाँ पे थ्रेड्स नाम का एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है मेटा के द्वारा। मेटा क्या है, नाम नहीं सुने हैं? नहीं सुने हैं तो सुना देता हूँ। पहले फेसबुक का जो है से नया नाम मेटा है, नाम इसका चेंज किया गया था। यहाँ पे देख लीजिएगा ब्रिटिश फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनिदेशक हैं शेखर कपूर, जो है से मतलब सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड बोल सकते हैं, शेखर कपूर को मिला है। यहाँ पे मो जंगल जामो योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, याद रखिएगा। और SDG क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पहले जो है से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, लेकिन अब जो है से 2015 से 30 तक जो है से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मापना है तो उसके लिए भारत का जो पहला शहर होगा वह भोपाल होगा। ये मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश का जहाँ तक मुझे याद है जो हाईकोर्ट है वह भोपाल में नहीं है। जैसे हमारा हाईकोर्ट कहाँ पे है, रांची में, तो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट आई थिंक जबलपुर में होगा। अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो इसको ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, कुछ 8-10 साल पहले पढ़ा था इसको, तो जबलपुर में है। देखता हूँ कितना मेरा मेमोरी पावर है या फिर मैं भूल चुका हूँ। तो देख लीजिएगा ये भोपाल है, और भोपाल में तो मध्य प्रदेश में पता होगा इंदौर शहर है, तो इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। एक और पॉइंट आपको पता होगा, नामीबिया से 8 जो है से चीता लाया गया था। चीता ऐसा बोला जा रहा था कि 1952 में भारत में घोषित किया गया था कि चीता यहाँ पे लुप्त हो चुका है। ये सारा पॉइंट याद रखिएगा।
तो 8 जो चीता लाया गया था नामीबिया से, वह जो है से कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया था। और अभी मध्य प्रदेश का 7वां नेशनल पार्क जैसे घोषित किया गया है, वीरांगना दुर्गावती नेशनल पार्क। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टोटल 17 गोल है ना। 17 गोल में कम से कम 4-5 आपको याद होना चाहिए। नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, गुड हेल्थ है, क्वालिटी एजुकेशन है और जेंडर इक्वालिटी है, सब कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट में देख लीजिएगा, जो डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा गया था वह गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है ना। स्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1991 को। बीसीजी ट्री किया था ना आपको, बोकारो, उसके बाद चतरा और गढ़वा, तीनों को जो है 1991 में स्टेब्लिश किया गया था। तो गढ़वा भी आता है 1 अप्रैल 1991, याद रखिएगा। बाकी 4044 इसका किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। सब डिवीजन इसमें 3 है और ब्लॉक यानी कि अंचल की संख्या 20 है। गांव की संख्या 915 है और पंचायत इसमें 179 है। नगर परिषद की संख्या इसमें 1 है। और जितना डेटा ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होता है वही सारा यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ ना, फालतू चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। आपको पता होगा कि जो बाबा बंशीधर टेम्पल है वह नगर उटारी में है, तो गढ़वा में ही है। यह 32 मन का, एक मन में 40 किलो होता है। यह पहले भी मैं आपको स्टैटिक पोर्शन में झारखंड जीके में डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखिए बहुत सारा चीज़ मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो कंटेम्प्रेरी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन स्टैटिक का बहुत सारा पोर्शन मैं आपको डिस्कस करते चल रहा हूँ। तो याद देखिएगा 32 मन है, एक मन में 40 किलो होता है, तो 32 दूना होता है 64, 128, तो 1280 kg का यह मूर्ति है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन जैसे पूछा जा चुका है, टेंशन आप लोग मत लीजिए, ठीक है। चलिए बाकी देख लीजिएगा, वंशीधर फेस्टिवल भी है, इसको स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया गया झारखंड में, इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पूछ देगा कि जो स्टेट फेस्टिवल है वंशीधर फेस्टिवल, और कहाँ का जो है ऐसे फेस्टिवल है, तो वह गढ़वा में किया जाता है। राधा कृष्ण मंदिर है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। वंशीधर मतलब वंशी को धारण करने वाला, बांसुरी को धारण करने वाला कृष्ण जी के बारे में बात किया जा रहा है। बाकी कन्हा रिवर तो सुने होंगे, ये जो है सरगुजा छत्तीसगढ़ से निकलती है, तो सबसे पहले झारखंड में वह भंडारिया क्षेत्र में इंटर करती है, यानी कि गढ़वा में इंटर करती है। बाकी झारखंड का जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है, जिसको नाम गुलगुल पट है, देख लीजिएगा, इसको गुलगुल पहाड़ के नाम से भी स्थानीय लोग इसको जानते हैं। तो यह सेकेंड हाईएस्ट पीक है झारखंड का, 3819 फीट है। सबसे पहला कौन है, तो आपको बताया था पारसनाथ हिल, उसके बाद था आपका यही है गुलगुल पट, और फिर है आपका सारंडा का हिल्स ना, सारंडा हिल्स है, वहाँ पे चोटी है, वह थर्ड हाईएस्ट पीक है। डिस्कस सब कर चुका हूँ कितना हाइट है उसका। बाकी देख लीजिएगा, आपको रक्सला डायनेस्टी पता होगा कि पलामू और गढ़वा में जैसे था, तो यहाँ पे 2 ब्रांच में हिस्सों में बट गया था। तो जो रक्सला डायनेस्टी था वो गढ़वा में गया था, वह देवबंद ब्रांच इसको कहा जाता है कि देवबंद में चला गया था। और दूसरा एक था ब्रांच, वह पलामू के मतलब लेस्लीगंज के आसपास है, कुड़ेलवा, तो वहाँ पे चला गया था रक्सला डायनेस्टी। और आपको तो कितने बार डिस्कस कर चुका हूँ कि रक्सेला और नागवंश के बीच में काफ़ी भीषण युद्ध हुआ था कोरामी, जो कि गुमला में है, ध्यान रखिएगा। तो इसको झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है, गढ़वा। बाकी यहाँ पे शुक्लाधारी वाटरफॉल भी है, ये गढ़वा में है, कन्हा रिवर में बनता है। और ये जो शुक्लाधारी वाटरफॉल है, ये आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा, इसका कुछ हिस्सा तो कन्हा रिवर पे है, याद रखिएगा। ये देखिएगा, तो यहाँ पे अगर मैप को देखिएगा ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से, तो ये ओनली डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जो कि 3 राज्य के सीमा से को टच करता है, ओके। और एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। आइए मैप में दिखाई देते हैं। तो ये हो गया पलामू प्रमंडल, तो पलामू, गढ़वा, लातेहार, ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। और ये देखिएगा तो सबसे छोटा प्रमंडल है, ओके। चलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मत बोलिए, एरिया के हिसाब से बोलिएगा इसको। तो यहाँ पे देख लीजिए, गढ़वा की सीमा इधर पलामू को और इधर लातेहार, 2 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। और इसका देखिएगा तो यहाँ पे बिहार के साथ, स्टेट के साथ, और उत्तर प्रदेश, और इसका जो सीमा है इधर छत्तीसगढ़ है। 3 जो है राज्यों के साथ सीमा लगता है, तो एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। दूसरा बात है, एकमात्र ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ इसका सीमा लगता है, तो याद रखिएगा ये सारा पॉइंट। बाकी 2 राज्यों की सीमा के साथ कौन कौन लगते हैं, तो ये तो 3 राज्य वाला हो गया। 2 राज्य देख लीजिएगा, एक यहाँ पे है, एक आपका यहाँ पे दुमका 2 देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे आपका 3 है, अब एक ये भी है 4, अब एक है 5 यहाँ पे साहेबगंज ना। तो 5 जो है से डिस्ट्रिक्ट झारखंड में ऐसे हैं जो 2 राज्यों की सीमा के साथ लगते हैं, ये सब कुछ याद रखिएगा। 2 और 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सब याद रखिएगा। तो मैं प्रैक्टिस भी आपका धीरे धीरे कराते चल रहा हूँ। तो सारा डिस्ट्रिक्ट को मैं ये मैप इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि इसमें सारा डिस्ट्रिक्ट जो है से यहाँ पे आपको कलर वाइज दिखेगा,
संताल परगना इधर है, इधर नो छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, और इधर आपको कोल्हान परमंडल देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैप को जो है अच्छे से कंप्लीट करते चलिएगा। तो सारा डिस्ट्रिक्ट आपको माइंड में होना चाहिए। अब क्वेश्चन कौन सा पूछेगा, अगर इसमें अगर लगाने के लिए दे दिया जाए तो दर्जन भर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। मैप से यहाँ पे दर्जन भर क्वेश्चन बन जाएगा। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, मैप अगर दिमाग में छपा रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर सकते हैं। बाकी मैं तो हूँ ही आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। अब बारिश आने वाला है तो आप लोग एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। चीज़ों को आगे बढ़ाते रहिए, ओके। अच्छी चीज़ों को, फालतू चीज़ों को नहीं। देखिए कोई ऐसा चीज़ है जो लोगों को टाइम पास कर रहा है, तो वैसे चीज़ों को शेयर करने से क्या फायदा है, आपका तो टाइम वेस्ट हो ही गया। तो चलिए PDF रख लीजिएगा, @learnersguys education टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आज बकवास ज़्यादा ही हो गया, तो सॉरी फॉर दैट। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।